अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराए दस्तूर के ऊपर और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरे अक़ब में सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो बिल्कुल ये पीछे जो है वो आपको वो वाइट वाली बिल्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे जो है वो हसल बसल आपको नज़र आ रही होगी। पीछे मीडिया की गाड़ियाँ भी जो हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। तो दरअसल वजह कुछ यूँ है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान किया गया है और उसी सिलसिले में आज मौलाना गफूर हैदरी जो है वो यहाँ पे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के सामने इस शाहराए दस्तूर के ऊपर और उन्होंने यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात का जायज़ा लिया, जगह का जायज़ा लिया कि धरना कहाँ पे बैठेगा और किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पे जमा होंगे। तो थोड़ी देर कबल उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की तो एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो गई उनकी गुफ्तगू के बाद वो ये है कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल इस्तीफ़ा नहीं देते उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो यूँ ये जो धरना दिया जा रहा है पीर के रोज़ जिसका बाकायदा आगाज़ होगा ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जा सकता है और चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े से मशरूत है ये धरना। अब वो तो वक्त बताएगा कि कितनी कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन बात यह है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सिर्फ वो नहीं बल्कि पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सिर्फ यानी कि JUIF जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शामिल नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल हो रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें हैं ANP सारी की सारी जमातें यहाँ पर शामिल होंगी। और जो मुझे ख़बर मिल रही है, मैंने JUIF के ज़राए से जानने की कोशिश की तो चारों सूबाई तंजीमों को यानी चारों सूबों से लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लेके आने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद एक से ज़ायद लोग जो वो तो सिर्फ मौलाना फजल रहमान या JUIF का अपना अपना टारगेट है कि 1 लाख से ज़ायद लोगों की आमद जो है वो यहाँ पे मुतवक्के है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लेकिन वजह क्या है, धरना दिया क्यों जा रहा है? देखिए अभी गाड़ी में कोई गालियाँ भी दे रहा था चीफ जस्टिस को। बहरहाल बात यह है कि ये जो धरना दिया जा रहा है इसका मकसद वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन बातें जो है वो अगर हम देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बकौल मौलाना गफूर हैदरी के चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ पर फ्रीक बन चुके हैं। इमरान खान की सहूलतकारी में वो आइन और कानून को जो है वो बिल्कुल जो है एक तरफ उन्होंने फेंक दिया है और यही उन्होंने कहा कि काजी का जो मनसब होता है काजी उल कुज़ा का कि वो फरीक नहीं होता, अपने आप को गैर जानिबदार रखता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद केसेस के अंदर हमने देखा कि वो जो है फरीक के साथ साथ बढ़कर सहूलतकारी भी कर रहा है, आइन और कानून से मावरा होकर भी सहूलतकारी कर रहा है। और इसकी मिसाल उन्होंने कल जो एक्स्ट्रा रिलीफ मिला इमरान खान को उसकी उन्होंने दी कि आप सब ने पूरी कौम ने कल देखा कि किस तरीके से इमरान खान को मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो है वो एक दहशत गर्द से तशबीह दी कि जिसने जो है वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया, जिसके सरगनों शिद्दत पसंदों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे दहशत गर्द को इसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सहूलतकारी की वजह से एक्स्ट्रा रिलीफ जो है वो मिल जाता है। और सिर्फ ये नहीं तो उन्होंने कहा कि समझ से बालातर है कि जब काजी उल कुज़ा के मनसब पर बैठा हुआ शख्स जो है वो एक दहशत गर्द को जो है वो खुश आमदीद कहे और कहे हमें आपसे मिलकर खुशी हुई, तो उन्होंने कहा फिर आइन और कानून के तकाजे जो हैं वो कहाँ पूरे होते हैं या कहाँ रह जाते हैं। और बेआने ही हुआ भी कुछ यूँ। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस वक्त पाकिस्तान जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुज़र रहा है, इस वक्त पाकिस्तान जिस सियासी क्राइसिस से गुज़र रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में जो माइशत की अबतर या दिगर गूँ सूरत हाल है उस सारे का सारा क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पहुंचता है। क्यों ना पहुंचे? आप खुद देखें कि इमरान खान को 2018 में सादिक व अमीन बनाने से लेकर इमरान खान की अदालती सहूलतकारी से लेकर तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है वो
बतौर लॉन्ड्री का इस्तेमाल से लेकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इमरान खान की हुकूमत को बिसाकियाँ प्रोवाइड करने से लेकर अब जब इमरान खान इक़्तिदार से बाहर हुआ अब तक जो है वो मुसलसल सहूलत कारी जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे ईमानदार जजेस कर रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये अवाम की सुप्रीम कोर्ट है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, ये कौम की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन महज ईमानदार जजेस की वजह से इस पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कलंक लग चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि ANP अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं एमल वली खान, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी सुनी, मैं बड़ी हैरत हुई। तो उन्होंने कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट को तो आग लगा देनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमल वली खान ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है, इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे बंदियाल जैसे जजेस, ईमानदार जजेस, इमरान खान के सहूलतकार जजेस जिस तरीके से आइनो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर उससे बेहतर है कि इस पर इंसाफ की उम्मीद या आस रखने, इससे बेहतर है कि इसको आग लगा दी जाए। ये वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है अपना एमल वली खान की जानिब से। और इवन के मौलाना फजल रहमान ने तो इंतहा कर दी। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिससे पूरी कौम वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। अब मदर इन लॉ का आप भी कंसेप्ट समझ चुके होंगे। मदर इन लॉ तो सासू माँ को कहते हैं। तो सासू माँ की आपने अगर ऑडियो सुनी हो, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ की ऑडियो, जिसमें वो इमरान खान के लिए उमर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है चीफ जस्टिस को। और यही वजह है कि जब सासू माँ इन्वॉल्व हो जाएं, जब बेगमात इन्वॉल्व हो जाएं, जब बेटियाँ इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर आइन और कानून नहीं, फिर वहाँ से जो फैसले होते हैं वो भड़वतगिरी के होते हैं। और आज कोई शख्स जो है वो ये कह रहा था कि हर कामयाब भड़वे के पीछे एक रंडी का हाथ होता है। अब मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं कह सकता। यही सुप्रीम कोर्ट है। मैंने ये कहते सुना यहाँ पे जो पॉलिटिकल कारकुन है उनको ये कहते सुना कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोठा है। ये मैं नहीं, ये बातें अब वो क्यों कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट मेरी है, ये आपकी है, ये अवाम की है, लेकिन इसमें बैठे हुए चंद ईमानदार जजेस की वजह से इस इदारे पे कलंक लग रही है। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने तो वाज़े तौर के ऊपर बरमला कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को ईमानदार जजेस की यरगमाली से बाजियाब कराएंगे। बात की कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें बैठे जजेस जो हैं वो हमें दो ग्रुपों में तकसीम हुए नज़र आते हैं। जैसे पोलराइजेशन है, आवाम से लेकर जो है वो आप किसी भी मकता फ़िक्र में चले, वो पोलराइजेशन पैदा हो चुकी है, चीज़ें तकसीम हो चुकी हैं। बेन ही इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस भी तकसीम नज़र आते हैं। एक को लाइक मैंडेड जजेस कहा जाता है, इमरान खान के लाइक मैंडेड जजेस हैं, और दूसरे जो हैं उनको कहा जाता है ईमानदार जजेस, और वो इंडिपेंडेंट जजेस, यानी लाइक मैंडेड जजेस वर्सेस इंडिपेंडेंट जजेस। तो अब उन इंडिपेंडेंट जजेस को जो है वो ऐसे खुडे लाइन या नुकरे लाइन लगाया हुआ है कि उनके ना ही बेंच बनते हैं, ना उनको किसी बड़े केस में जो है वो बंदियाल की जानिब से बिठाया जाता है। और जो भी इमरान खान की सहूलतकारी से मुतल्लिक़ केस आता है उसमें सिर्फ ईमानदार जजेस या बंदियालवी जजेस बैठते हैं, और वही जजेस बैठते हैं या जिनको बंदियाल की सासू माँ की इजाज़त होती है वही सिर्फ बैठ के इमरान खान की सहूलतकारी करते हैं। और सहूलतकारी तो क्या मतलब है, ख़ुद ही दरखास्तें डलवाते हैं और फिर ख़ुद बैठ के फ़ैसले दे देते हैं, और फिर बरमला कहते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट के में बैठे हुए जजेस कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा रिलीफ दे रहे हैं। एक्स्ट्रा यानी कि ऐसा रिलीफ जिसका आइन में गुंजाइश नहीं है, जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं है, वो भी रिलीफ आपके नाम है। और आपने देखा जो कुछ हाई कोर्ट ने दिया कि भाई मुस्तकबिल में भी कोई मुकदमा कायम हो तो उसमें भी इमरान खान को ज़मानत मिल गई। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टेरिटरी है उससे बाहर जो मुकदमा दर्ज हैं उसमें भी उसको ज़मानत मिल गई। तो अब ये इसको आप क्या कहेंगे? वो फिर किसी ने ठीक कहा है ना, मतलब वो लफ्ज़ मैं अब इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, आप भी समझ चुके होंगे। तो अब ऐसी तमाम सूरत हाल जब मुल्क नहीं चल रहा, अच्छा ये फितना गरी कर रहे हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान को फितना कहा जाता है, तो इमरान खान की फितना गरी जो है वो यहाँ से हो रही है
इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठे ईमानदार जजेस की वजह से हो रही है। तो ये वो अवामिल हैं जिसने मजबूर किया पाकिस्तान के जो दीगर स्टेक होल्डर हैं, जिसमें PDM की जमातें हैं, कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट यरगमाल हो चुका है और इस को यरगमाली से बाजियाब किया जाना चाहिए। और इसी चीज़ के पेश नज़र जो है PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और JUI के भी चीफ हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम पीर के रोज़ इसी शारा दस्तूर पर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो अपने जो है वो धरना देंगे। यहीं पे शायद फिर स्टेज सजेगा, जहाँ पे भी लगे। तो यूँ एक माहौल पैदा किया जा रहा है। और मंडे से बाकायदा आज आपने देख लिया, अभी मंडे नहीं आया लेकिन रौनकें अभी से लग चुकी हैं। और मंडे को जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की में शामिल तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ से धरने का आगाज़ होगा। और यहाँ पे बैठकर उनका गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये धरना है, कोई टाइम लाइन नहीं है कि ये कब तक बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि बंदियाल के इस्तीफ़े तक तो वो यहाँ पे बैठे हैं, जब तक चीफ जस्टिस बंदियाल अपना इस्तीफ़ा नहीं देते। अब दूसरी तरफ जाते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्या कर रहे हैं कि वो तो कमज़ोर इंसान है। साफ ज़ाहिर है, जो इंसान दो नंबरी करे, जो इंसान आइन और कानून से बालातर होकर फ़ैसले करे, तो वो स्ट्रांग फुट्स में नहीं होता, उसके पाँव मजबूत नहीं होते। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लड़खड़ा चुके हैं। अगर उस दिन भी 10 मई को या 11 मई को ये जो बेंच बैठा, अगर उस दिन भी जस्टिस अतर मिनल्ला उसे सपोर्ट ना करता तो शायद वो ये मामला भी ना लगाता। तो अब ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इंतहाई खौफ में है। और वैसे भी उसका लीडर भी, उसके ऊपर भी खौफ का बुत सवार है। तो जैसा लीडर होता है तो वैसे ही उसके फॉलोअर होते हैं, जैसे इमरान है वैसे ही बंदियाल है। तो ऐसी सूरत हाल में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो तो बहुत ज़्यादा खौफ में हैं। और उस खौफ को हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीर के लिए जो है अभी से इंतज़ामात शुरू हो गए हैं कि गैर मुतल्लका लोग दाखिल ना हो सकें। अच्छा, सिर्फ वही वकील दाखिल होगा जिसका यहाँ पे केस लगा होगा, वही शख्स दाखिल होगा जिसका यहाँ पे केस होगा। और इसके साथ साथ वही मीडिया वाले लोग दाखिल होंगे जो रेगुलर बीट करते हैं और किसी को इजाज़त नहीं होगी। और वो भी मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हसार बनाए जा रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो DIG सिक्योरिटी इस्लामाबाद को बुलाया, SP को बुलाया और इसके साथ DC को बुलाया, लेकिन पुलिस वाले तो नहीं है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार हमें किस कैपेसिटी में बुला सकता है, कोई आर्डर है नहीं तो हम क्यों हैं, तो वो नहीं है। तो इसी वजह से अब ये भी बुलाया क्यों, अपने तौर पे ये इंतज़ामात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये भी खौफज़दा है। मंडे के लिए फिर से उनको बुलाया है। तो अब मंडे को मौलाना फजल रहमान के वर्कर भी आएंगे, धरना भी होगा और फिर अंदर समातें भी होंगी। तो देखेंगे माहौल कैसे इमर्ज होता है। तो बहरहाल जो भी नई अपडेट होगी उस वक्त हम आपको आगाह करेंगे। फिर मिलते हैं इसी जगह से मंडे को, सोमवार को, जब मौलाना और JUI और PDM के सियासी वर्कर्स यहाँ पे पहुँचेंगे। तो फिर हम आपको जो रौनक होगी वो फिर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।